मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को अपने लिए गए उस फैसले पर अब शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि अपने कर्मों के कारण तुमसे दूर हुआ है। वह भले तुम्हें दोष दे कि तुमने उसके साथ गलत किया, तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, उसके कर्मों ने ही उसे तुमसे दूर किया है। मेरे बच्चे, तुम एक सच्चे इंसान थे और वह दिल में दिमाग लेकर घूम रहा था। तुम्हारे मन में उसके लिए अपार प्रेम था जिसे वह समझ नहीं सका और वह केवल अपने बारे में सोचता रहा, अपने बारे में हमेशा सोचता था, जिस कारण मैंने भी यह सोचा कि वह यह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, जब कोई अपने प्रेम से बार बार झूठ बोलता है, उसे बेवकूफ़ बनाता है, तो वह सोचता है कि यह मेरा प्रेम सदैव मेरे साथ रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह अपने झूठ के कारण, वह अपने फरेब के कारण, वह अपने बहुत सारी चीज़ों के कारण अपने प्रेम को, सच्चे प्रेम को खो देता है। और वही हुआ है तुम्हारे प्रेमी के साथ। उसने जो तुम्हारे साथ किया है, उसी वजह से उसने तुम्हें खोया है। वह भले तुम पर दोषारोपण करे, किंतु वह भी जानता है कि तुम दोस्ती नहीं हो। तुमसे दूर होने के बाद भी वह दुखी ही है। वह सोचता था कि तुमसे दूर रहकर वह खुश रह लेगा। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग उसके जीवन में आएंगे जो उसे खुशियां देंगे, प्रेम देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जिस प्रकार वह दिल में दिमाग रख रहा है, वैसे आजकल के लोग भी दिल में दिमाग रखते हैं, और उसे उसके जैसे लोग मिलने लगे तब उसे समझ में आया कि तुम्हारी क्या अहमियत है। बच्चे, वह दूसरी चीजों में इतना ज्यादा उलझ गया कि वह तुम्हें प्राथमिकता न समझकर अन्य चीजों को प्राथमिकताएं देने लगा। उसे प्राथमिकता समझने लगा। जो प्रेम तुम्हें मिलना चाहिए था, जिसके तुम हकदार थे, सच में हकदार थे, वो किसी अन्य को देने लगा। उसने तुम्हें वह प्रेम नहीं दिया। तुम उसके लिए तड़पते थे, कितने भूखे थे, यह मैंने देखा है, तुम्हारी आंखों में देखा है उसके लिए प्रेम। लेकिन उसने तुम्हें हमेशा खुद से दूर रखा, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, तुम्हें अनदेखा किया। यह सब करके उसने स्वयं ही इतनी समस्याएं खड़ी कर दी कि वह ना इधर का रहा ना उधर का हो पाया। उसे अब कोई प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा। बच्चे, वह बाहर से चाहे जितना मजबूत दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर कितनी तूफान है, कितनी हलचल मची हुई है, कितना टूटा हुआ है, वह यह केवल मैं ही देख पा रहा हूं। वह अपनों के लिए तड़पता है, तुम्हारे लिए ही तड़पता है। तुम उसे जब भी देखोगे तो अपने लिए तड़पता ही पाओगे। जिस प्रकार तुम तड़पते थे, वह केवल यही सोच सच कर रो रहा है कि मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसने स्वयं ही अपनी बनी बनाई दुनिया अपने हाथों से उजाड़ ली। वह सोच रहा है कितनी खूबसूरत दुनिया थी, उसकी कितना प्रेम भरा रिश्ता था उसका, जिसके साथ फरेब करके उसने सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर लिया। वह चाहता तो इस रिश्ते को कहां से कहां ले जा सकता था, कितना खुश रह सकता था, किंतु वह कुछ अन्य ढूंढने में तुम्हें भूल चुका था मेरे प्रिय। लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं थी कि इस झूठ भरी दुनिया में केवल तुम ही हो जो उसे सच्चा प्रेम करते हो, जो उसे समझते हो, जो उसके अपने हो, जो उसका साथ कभी नहीं छोड़कर जाते। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, किंतु अपनी भावनाएं किसी को बताते नहीं हैं, किसी से साझा नहीं करते हैं, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हारा प्रेमी भी बिल्कुल ऐसा ही है। वह चाहता तो इस रिश्ते को बचा सकता था, लेकिन उसने अपने अहंकार की वजह से कोई प्रयास नहीं किया। उसने हमेशा यही सोचा कि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं। मेरे बच्चे, वो जानता है गलती उसी की है, लेकिन वह उस गलती को मानने को तैयार नहीं। वह चाहता है कि तुम ही उसे आकर मनाओ, हर बार की तरह, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं एक बार झुक गया तो मुझे बार बार झुकना पड़ेगा, और उसे किसी के सामने झुकना, बार बार झुकना मंजूर ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका ध्यान केवल तुम पर अटक गया है प्रिय। उसे तुम्हारा साथ तो चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अब मायूस हो गया है, निराशा भरी है, जैसे कुछ है ही नहीं। जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ खालीपन सा लग रहा है। तुम एक जिंदा दिल और चुलबुले इंसान हो मेरे बच्चे। कौन तुमसे प्रेम नहीं करना चाहेगा? तुम जिसके जीवन में जाते हो, रोते हुए इंसान को हंसा देते हो। तुम इतने खुश दिल इंसान हो, तुम सबके चेहरे पर मुस्कान ला देते हो। तुम्हारे साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को समझ नहीं सकता, लेकिन अब समझ रहा है। मैं जानता हूं कि तुम सबके सामने गंभीर रहते हो, किंतु उसके सामने बचकानी हरकतें करते हो, इसलिए उसने तुम्हें मूर्ख समझ लिया था। मैं जानता हूं तुम उसे पाकर इतने खुश थे कि तुम्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं थी। वह समझ गया था कि अब मैं जब चाहे चाहूं उसे रुला सकता हूं, हंसा सकता हूं, तो वह वही कर रहा है। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, यदि तुम उसका इंतजार अभी भी कर रहे हो
तो वह तुम्हारे लिए सही था, चाहे वह तुम्हारे साथ होता या नहीं होता। तुम उसे याद करते हो, और यदि तुम्हारे लिए सही होता तो आज तुम्हारे साथ होता। तुम्हें प्रेम करता, तुमसे दूर है। वह तुम्हारे लिए कैसे सही हो सकता है? जो सही होगा वह कुछ भी करके तुम्हें अपने पास रखना चाहेगा। मैंने देखा है कि उसने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। तुम हमेशा कोशिश करते थे उसके लिए करने की। तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब वह अपना समय प्रेम पर खर्च नहीं करना चाहता, अन्य लोगों में बिताना चाहता है। बस सब कुछ भूल चुका है तुमने उसके लिए क्या किया है। इसीलिए अब तुम भी मूर्खता करना बंद करो। मेरे प्रिय, किसी के लिए रोना बंद करो। मेरे बच्चे, भूल जाओ उसे। हाँ, उसे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि वह तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। तुम भी अपने जीवन में एक नए प्रेमी के लिए सोचो। उसे आकर्षित करने के बारे में सोचो, जो तुम्हें इतना प्रेम देगा कि तुम्हें बीते दिनों की कभी याद ही नहीं आएगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हें जीवन की सारी खुशियां प्रदान करेगा। जितने अरमान तुमने अपने मन में सजाए हैं वह सभी पूरा करेगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं है। तुम केवल खुद को ही कष्ट दोगे। इसीलिए मैं जान रहा हूं कि तुम्हें तकलीफ होती है। जो तुम्हें पहले इतना प्रेम करता था, तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाता था, जो तुम्हें समझता था, आज वह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। तुम्हें कितनी पीड़ा पहुंचती है मैं देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के दर्द को मैं समझ सकता हूं, किंतु मेरे बच्चे, कब तक मूर्ख बनते रहोगे? किसी के प्रेम में मैं जानता हूं तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। तुम्हारा प्रेमी इस प्रकार का इंसान है कि वह किसी प्रकार का बोझ या तनाव खुद पर डालना ही नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा था, उसे हर रिश्ता केवल बोझ लगने लगा था, क्योंकि उसे एक आरामदायक जिंदगी की आदत हो गई थी। उसे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं चाहिए, ना ही वह किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। वह नहीं चाहता कि तुम उस पर किसी प्रकार का दबाव डालो। वह तुम्हारे प्रति एकदम लापरवाह रहना चाहता है। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, कभी न्याय नहीं किया तुमसे। किए हुए सारे वादे उसने तोड़ दिए हैं। मेरे बच्चे, और तुम दुखी हो। इस रिश्ते को लेकर उसकी नीयत भी साफ नहीं थी। वह तुम्हारे होते हुए भी किसी अन्य से बातें करता था, अन्य से रिश्ता निभा रहा था, अन्य लोगों को महत्व दे रहा था। तुम्हें वह कुछ भी नहीं समझ रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रति जो उसका फर्ज था, जिम्मेदारी बनती थी, वह उसे भूल चुका था। उसे उसने पूरा नहीं किया। जो सपने तुमने उसके साथ देखे थे, वह सपने ही बनकर रह गए, और वह उन सपनों को किसी अन्य के साथ देखने लगा था। उसने इन सपनों को बदलने का हकीकत में कभी प्रयास ही नहीं किया। वह तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, तुमसे ऊब गया था, इसलिए बहुत जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ गया और तुम वहीं के वहीं रह गए। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे रिश्ता मैं चाह रहा था, अब यह रिश्ता वैसे नहीं चल रहा है। उसने अपनी इच्छा किसी और में नजर आई और वह उसके पीछे चल दिया। लेकिन अब वह तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है, बस एक मौके की तलाश में है। अब वह तुम्हारे लिए लड़ना चाहता है, तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर टूट रहा है, पछतावे के कारण बिखर रहा है। आखिर यह मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप मुझसे आखिर कैसे हो गया? अब उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही है, उसे आवाज दे रही है कि अपने प्रेमी के साथ न्याय करो। बच्चे, मैं जानता हूं कि उसे तुम्हारी कभी परवाह नहीं थी। क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, किस तरफ जा रही समय की धारा, उसे कभी किसी बात की चिंता ही नहीं थी। तुम्हारे प्रति वह जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। तुम भी जानते हो कि वह बहुत चतुर है। बातें करना, बातें बनाना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम्हारे हर सवाल का उसके पास जवाब रहता है। पहले किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो वह माफी भी मांग लेता था, यह बोलकर कि सारी गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वह अपनी भूल को सुधारता भी था, किंतु अब लोग इल्जाम लगाने लगते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सोचो कि क्यों मैं किसी और के पास गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी चीजें तुम पर थोप रहा है। मेरे बच्चे, जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसने तुम पर दोषारोपण किया है, इसीलिए तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंची। तुम रोते रह गए, तुम्हारे आंसू उसे दिखे नहीं। कभी उसने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। पल भर में तुम्हारी दुनिया को बिखेर कर वह चला गया। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में उसने नहीं सोचा कि उसने जितना समय तुम में निवेश किया है
उसने केवल एक फैसले लेकर मेरे बच्चे, कभी उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हर बार वह सोचता था कि मेरा कभी फायदा होगा, तभी मैं इस रिश्ते में रहूंगा। आखिर वह क्या चाहता था? मेरे बच्चे, कभी कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने हर रिश्ते को बहुत प्रेम से निभाया है। तुमने हमेशा अपने लोगों की खुशियों का ख्याल रखा है, लेकिन तुम्हें हमेशा उनकी तरफ से केवल दुख ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें किसी ने समझने का कभी प्रयास नहीं किया, चाहे वह तुम्हारे परिवार वाले हों या तुम्हारा प्रेमी हो, कोई भी हो। हर किसी ने तुमसे उम्मीद लगाई, तुमसे आशाएं रखी, लेकिन किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें केवल तकलीफ मिली, किसी ने तुम्हारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। जानते हो बच्चे, इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुम इस संसार में केवल खुशी बांटने के लिए आए हो। तुमने सभी को खुशियां दी हैं, प्रेम दी है। तुम घबराओ नहीं बच्चे, सही समय आने पर तुमने जो खोया है, तुम्हें उससे अधिक प्राप्त होगा। मुझे अच्छी तरह से झां है कि तुमने जिसे सच्चे हृदय से प्रेम किया, उसने भी तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें अकेला तड़पता हुआ राह में छोड़ दिया। मैंने देखा है प्रिय, तुमने अपना रिश्ता बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रेम से निभाया था। एक छोटे बालक की भांति अपने प्रेमी को संभाल कर रखा था। तुमने उसे बहुत प्रेम किया था। तुमने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया था। बिना उसके कहे, उसके बावजूद भी तुम्हें सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे लिए उचित नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए एक सरल स्वभाव का सच्चा साथी चुना है, जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इस संसार में आशा लगाना छोड़ दो, क्योंकि तुम इस संसार के मानुष जितनी आशाएं करोगे, तुम्हें उतने ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दे सकता। तुम्हें पता नहीं, किंतु मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हारे भविष्य के लिए योजनाएं बना रखी हैं। अभी तो तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। यदि अभी हार मान लोगे तो वहां कैसे पहुंचोगे, जहां मैं तुम्हें हमेशा से देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तुमने अपना सब कुछ गवा दिया, जिसने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, कभी समझा ही नहीं। कुछ ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सुंदर सा जीवन व्यर्थ मत करो। किसी के पीछे इतना पागल मत हो। तुमने अपने जीवन में जितने दर्द सहे हैं, जितनी तकलीफें दी हैं, उससे ज्यादा खुशियां मैंने तुम्हारे जीवन में लिख दी हैं। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेमी के चले जाने के बारे में बार बार सोचकर दुखी मत हो। समय आने पर तुम्हें सच्चा साथी अवश्य प्राप्त होगा, जिसके साथ तुम हमेशा खुश रह सको, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के अपने सुख दुख को उसके साथ बांट सको। कुछ भी कहने से पहले एक बार भी तुम्हें सोचना ना पड़े। ऐसा प्रेम ही प्राप्त होगा। तुम घबराओ नहीं। जिसे केवल तुम ही नहीं, पागलों की तरह प्रेम करो, वह भी तुम्हें उतना ही प्रेम करे। मेरे बच्चे, बस तुम अपने आराध्य पर विश्वास रखो। मैं जो कुछ भी करूंगा वह तुम्हारे लिए सही होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं तुम्हें वही दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कभी भी ऐसे रिश्ते में बंधने नहीं दूंगा जिसमें केवल दुख प्राप्त हो। मेरे बच्चे प्रिय, अब तुम चिंता मत करो। अब तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हें मेरी योजनाओं का ज्ञान नहीं है, इसी कारण तुम इतने चिंतित हो। तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होने वाले हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। घबराओ नहीं, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यूनिवर्स का संदेश चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।